आज के बाद कभी आज के बाद नहीं करने का बाबूजी कोई भी गलत काम। बाबूजी आज के बाद कभी करने को माफ कर दो बाबूजी। अरे बाबू ऐसे कैसे माफ करने? अपने अब्बू से पूछा नहीं था क्या कि तू यूपी में रहता है या ममता बानो के पश्चिम बंगाल में? गाय काटा है तूने, पिछवाड़ा तो फाटेगा ना। कहाँ नहीं आओगे, कहाँ नहीं आओगे? आपके क्षेत्र में दूसरे जाओगे? नहीं ऐसे बता रहे हो, आपके क्षेत्र में आएंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, ले जाओ, हटाओ, चलो। ले जाओ हटाओ चलो का मतलब यही हुआ कि कैमरा पहले बंद करो, ले जाओ इनको। पैर में गोली लगी है, पिछवाड़ा सुरक्षित है, उसको अभी तोड़ो ले जाके बढ़िया से। दोस्तों ये पूरा मामला है मुजफ्फरनगर का। यहाँ कुछ शांति दूत भाई गाय को ले जा रहे थे गौकसी करने के लिए, लेकिन रास्ते में हो गई यूपी पुलिस की मुठभेड़ और यूपी पुलिस ने सीधा इनके पैर में गोली मार दी, जो कि बहुत गलत हुआ। हर निशानेबाज है मानता हूँ, अच्छा निशाना लगा लेती है यूपी पुलिस, लेकिन हमेशा पैर में ही 2-4 इंच आगे पीछे नहीं हो सकता क्या? पहले पैर में गोली मारो, उसके बाद उठाकर ले जाओ हॉस्पिटल, उनका इलाज कराओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ये खर्चा फालतू को बचे। तबाल चलेगी भी और हम लोग वह कमा लगाएंगे भी भाई। खून बहाएंगे, उसीलिए हम लोग पैदा किए गए। सीधी सीधी बात है। हम लोग की जिंदगी जो है तो इमाम हुसैन के लिए है। उन्हीं के नाम पर मरना है, उन्हीं के नाम पे जीना, उन्हीं के बदले में खाते हैं सस्ते में। जो बंदिशें लगाई गई हैं तलवार, हम मानेंगे नहीं उसको। ये बिल्कुल नहीं मानने वाले, ये लठ खाकर ही मानेगा, सरकार का पैसा खर्च करवा के ही मानेगा, डीजल का। अरे बाद में बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि लठ तो भाई नकद तुरंत यूपी पुलिस दे देगी अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन बुलडोजर बाद में चलेगा तो थोड़ा खर्चा सरकार का ही बढ़ेगा। टमाटर को सेव बनाने के बाद फलाना अब लहसुन को काजू बनाने में लगा है। लहसुन 100 रुपये पाव, यानी कि 400 रुपये किलो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये घोड़े के पिछवाड़े जैसा मुंह बनाने के लिए किसने ठेका दिया था? ला हम करे क्या? बाकी लहसुन को नशा चढ़ा है, मौसम के साथ लहसुन का नशा उतर जाएगा, लेकिन उन बेचारों का क्या होगा, उन जाइलों का क्या होगा जो गधे को घोड़ा बनाने में लगे हुए हैं? उनका सपना कैसे पूरा होगा? उनका तो कोई मौसम नहीं है बदलने का कि इस मौसम में गधा घोड़ा भी बन सकता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। अंधभक्ति का आलम ये है, अगर देश दोबारा से गुलाम हो जाए तो ये कहेंगे पहले नहीं हुआ था क्या? मियाँ खलीफा की तीसरी अम्मा, तुम लोगों का, तुम चमचियों का ये आलम है कि अगर तुम्हारे घर में बच्चा भी पैदा होता होगा तो एक बार तो तुम लोग जरूर बोलते होगे इसमें मोदी जी कहाँ था। बच्चे से याद आया कि टट्टी भैया ने एक फ़ोटो शेयर किया था। अब देखो फ़ोटो देख के जो हमें लग रहा है, मैं तो बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेहनत करने के लिए, लेकिन ये मत चमचे बोल देना कि इसमें भी मोदी जी का हाथ है। कमाई इसमें भीख मांगने वाली बातें हैं भैया। अरे अरे बाबू, क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है अब ये तो प्रशासन जाने और यहाँ के लोग जाने और दर्शनार्थी जान सकते हैं। नहीं, पहले जो कमाई आपकी पहले जो थी वो अब नहीं है। अब नहीं होती थी। अब तो यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर कमरे का भाड़ा और अपने खाने का पैसा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण तो बस शायद सरकार हार गई हो, यही अच्छा, उसका कारण मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, बाहर के श्रद्धालु आते हैं, क्या कहते हैं आपको? वो लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ के पापी लोग हैं, इनसे तिलक लगवाना भी भारी चीज़ है। जी 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 जी। यहाँ से लड्डू लेना भी भारी चीज़ है। हाँ। ऐसा कहते हैं। अरे जी, बात सुनकर आपका दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा आदमी कर्म करता है फल वैसे ही मिलता है। अब अगले 5 साल तक वो 8500 से काम चलाओ। बाकी सामने उपचुनाव आ रहा है, छवि सुधारने का अयोध्या वासियों के पास भरपूर मौका है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अयोध्या वासी ही जाने। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, नेवर खड़गे जी इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड राज्यसभा प्रोसीडिंग। अपने माँ बाप का असली अपमान करना हो तो कुछ इस प्रकार से बयान दिया जाता है।
हद हो गई है चमचागिरी की। वो लोग भी बहुत महान हैं जो पिछले 70 सालों से एक ही परिवार का चाटने में लगे हुए हैं। धनखड़ जी ने अच्छा जवाब दिया खड़गे को। ये कभी भी संसद में बैठे रहते हैं, कोई बोल रहा होता है, जब इनका मर्जी होता है ये उठकर कुछ भी बोल देते हैं बीच में। अच्छा जवाब मिला इनको, शायद अब दोबारा ऐसा ना करें। इसलिए राहुल जी ने एक स्लोगन दिया था, क्या दिया था? अरे क्या भाई, वो भी डरो मत। डरो मत नहीं, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, बोला था डरो मत, सीधा चरणों में जाकर गिर जाओ जब तक माता माफी ना दे दें। ये जो हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहाँ बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, राम का नाम ही जपते थे, भगवान का नाम ही जपते थे। ये सुन लीजिए, हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं, एक मिनट, जो कि हमारी बेटियों के साथ गलत करती है और संरक्षण देती है आरोपी को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूँ। इनकी बात सुनिए, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं, महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहे। इज्जत की अवार्ड विजेता आंटी, तेरे को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सुधांशु त्रिवेदी जिस टाइप से बैठे थे, सोच रहे थे, रिलैक्स थे, तेरे को समझ जाना चाहिए था कि वो बम फोड़ने वाले हैं। कितनी बार इसको जलील किए हैं डिबेट में, लेकिन ये फिर भी आती रहती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अवार्ड इनको मिला है, पता नहीं मिला, लेकिन हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, बेइज्जत का अवार्ड आंटी को दे ही दिया जाए। गूगल बाबा नंगा कर देते हैं, नंगा करके दौड़ा देते हैं सामने वाले को। जिस वक्त देश के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, रूस चले गए हैं। कांग्रेस ये बात कह रही है कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, यानी प्राथमिकताएं होती हैं। राहुल गांधी मणिपुर और असम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का रशिया का दौरा बहुत पुराना दौरा है, मतलब पहले से ही तय था। ऐसे दौरे एक दिन में ऐसा नहीं होता फोन करके कि मैं आ रही हूँ, चाय पीने पिला रिया क्या तू, वो तो पहले से तय होता है, प्रोटोकॉल के तहत होता है। मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया तो फ्लाइट से एक बार देखेंगे बाढ़ कैसी है, इससे ज्यादा करेंगे। यही तो सवाल लोग कह रहे हैं कि एक बार अगर हेलीकॉप्टर से ऐसे हाथ में हिला देते तो कम से कम मोदी मीडिया को महान बताने का एक जरिया मिल जाता। देखिए क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता। राहुल गांधी गए, बिल्कुल राहुल गांधी को जाना भी चाहिए, लेकिन फिर राहुल गांधी कई जगह ऐसे भी जाना चाहिए जहाँ राहुल गांधी की स्टेट है, रूट स्टेट है। कर्नाटक में कोई हो गया तो कर्नाटक में अत्याचार हो गया तो जाते हैं क्या? नहीं जाते। उनका सारा फोकस यूपी पे होने वाले अत्याचारों पे। खलीफा की भौजी का चेहरा आज तो देखने लायक था। ये पिछले कुछ सालों से एक ही परिवार का, एक ही पार्टी नहीं, पार्टी तो सब अलग अलग, पार्टी तो तमाम पार्टियों का चाटते हैं, लेकिन परिवार माना जाए तो एक ही का चाटते हैं। ये बेशर्म हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जानकार हो तो भाई मेरे को ये बता दे, क्या चाटने से आंख भी कमजोर होती है? क्योंकि दिख रहा है साफ साफ। ये कांग्रेस वाले क्या कहते ना कि कांग्रेस के टाइम में हम लोग आर्मी को पता क्या था आपका, कोई भी आए एक तमाशा दिए, हम लोग सर झुका के जी रहे थे। हम लोग ऐसा हो गया था कि जम्मू में ना हम लोग सर उठा नहीं सकते थे, कोई भी आया थूक के चिल्लाते थे, पीट के चिल्लाते। पर आज के डेट में ना मोदी जी के वजह से ना सर उन्हें बोला जिसने अगर एक थूक भी दिया ना, एक तमाशा जो दिया उस हाथ को काट दो। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी की वजह से नहीं, यह सब वोट का ताकत होता है। वोट की ताकत कुछ भी करवा सकता है। अयोध्या में ही देख लो, अवधेश को अखिलेश अयोध्या का राजा बता रहे हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। ये बात सुनकर अयोध्या वासियों को कैसा लगा होगा भाई वही जाने, कि उनको एक नया राजा मिल गया। जहाँ तक हमें पता था अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब अवधेश राजा बन गए तो अयोध्या वाले जाने। तो हम तो यही कहना चाहिए कि भाजपा के तो जितने मित्र हैं सारी पूंजीपति हैं, और जो केंद्र में सरकार है वहां तो पूंजीपतियों की ही सरकार है। अदानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, बिरला हो, चाहे जो लोग हो, तो इतना कसरत ये लोग काहेला कर रहे हैं? इतना कसरत करने की आवश्यकता क्यों है? केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी जाए नरेंद्र मोदी जी के बोले कि अदानी जी को बोल दीजिए यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। बोले अंबानी जी को बोले इंडस्ट्री लगा देंगे इंडस्ट्री। जिनको दिन रात घर आते थे, जिनको दिन रात चोर बताते थे, जिनको दिन रात मोदी का दोस्त बताते थे,
चोखा भात खाने पहुंच गए हैं पूरे परिवार के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे उनको अंबानी ने इनविटेशन दिया था, तो बिल्कुल दिया था, इनविटेशन दिया था इसीलिए गए हैं। लेकिन चमचों, इनविटेशन तो राम मंदिर का भी था, वहाँ तो नहीं गए, वहाँ के लिए वो उनके एजेंडे में नहीं फिट आ रहा था। कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मंदिर तो नहीं जाते तब उनकी तबीयत खराब रहती है, आज ये व्हील चेयर से उठकर चाचा पैदल ही जा रहे हैं तब उनका तबीयत खराब था, उनके परिवार में कोई जाने लायक ही नहीं था। क्या कहेंगे इनको, कमेंट करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो देखिए आपने, आप किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर के माध्यम से, और भी सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।